मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में सलाम। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर का विशेष अनुग्रह और उसकी दया प्रकट हो। मेरे प्यारे भाई बहन, हम सब मिलकर जीवित प्रभु का धन्यवाद करें कि खुदा ने आज एक फिर से ये समय हमारे जीवन में दिया, ये सुंदर सा पल हमारे जीवन में दिया। हमारे परिवार, हमारे घर के हर एक सदस्यों के जीवन में परमेश्वर की दया से ये समय आया है। इसलिए हम धन्यवाद करें उस जीवित प्रभु का कि परमेश्वर ने ना हमें बहुत बुद्धिमान, ना हमें ज्ञानी, ना हमें धनवान समझकर बुलाया, परंतु हमारे पापों और गुनाहों के निमित्त हम पर करुणा किया कि हम जो पहले गुनाहों में थे, अब खुदा ने हमें गुनाह से आज़ाद किया। हमारे ही अधर्मों के कारण वो हमें चुना और हमें उस स्थान पर लाया है जहाँ पर बहुतायत है, शांति है और सुख है, पाप नहीं है। जहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहन, कभी भी अपने आप को ये सोचकर कि मैंने पाप किया है, मैं तो परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता, मुझसे गुनाह हुआ है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने आज गाली दिया है, किसी से झूठ बोला है, मैं खुदा के सामने आज नहीं जाऊंगा, आज ऐसा नहीं करूंगा। आप कभी भी ऐसा मत करें। प्रतिदिन चाहे पाप हो चाहे ना हो, वरन अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखें और सब बातों को अपने परमेश्वर से बताएं और कहें, ताकि खुदा हमारे जो मन के शोक हैं, जो हमारे प्राण के दुख हैं, वो हमारे जीवन से ख़त्म करे। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि मैं पाप कर चुका हूँ, मैं प्रभु के सामने नहीं जाऊँगा, तो वो चीज़ें हमें बल पाती हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कभी भी अपने आप को, अपने कामों को परमेश्वर से छिपाने का प्रयास ना करें, किंतु सब कुछ उसके सामने प्रकट करें और कहें कि खुदा मुझे इन पापों से आज़ाद कर, क्योंकि मैं प्रतिदिन प्रयास करता हूँ और बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे हो जाता है। आज आपसे खुदा हर पापों को, आपके जीवन से हर गुनाहों को ख़त्म करेगा जब आप ये सब बातें परमेश्वर के सामने आकर कहेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, आपके जीवन से जो भी बीमारियां हैं, जो भी रोग हैं, वो भी ख़त्म होंगे जब आप परमेश्वर के सामने आएंगे, बैठेंगे, उससे बातचीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने दुख की बातों को परमेश्वर से कहेंगे। आप कभी भी परमेश्वर को ये समझकर कि वो परमेश्वर है, मैं उसके सामने नहा के धो के अच्छे से बन के जाऊंगा तभी वो मेरी सुनेगा, आप गलतफहमी में हैं। प्यारे भाई बहन, इन सब चीज़ों को अपने ख्याल से निकालें, किंतु अपने आप को सदैव दीन और नम्र और परमेश्वर के सामने पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ और खुदा से कहो कि खुदा, मैं उस योग्य और काबिल नहीं कि आपके सामने सिर उठा के बात कर सकूं, वरन अपनी करुणा के निमित्त हम पर अनुग्रह कर। यह आपकी दया और करुणा की याद में जीवित हूं और आपने मुझे बुलाया है, तब मैं आपके पास आज आया हूं, क्योंकि आपने मुझे चुना है और बचाया है। मेरे खुदा, मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझसे प्रेम करता है और मुझसे हर चीज़ों को, जो मैं उन चीज़ों को छोड़ना चाह रहा हूँ और जो पाप मुझसे होते हैं, खुदा मैं सब बताता हूँ कि मुझसे पाप होता है, मुझसे गुनाह हो जाता है, मैं नहीं करने का प्रयास करता फिर भी होता है। लेकिन खुदा, अब मैं आपके पास आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर अनुग्रह कर और बल दें, पवित्र आत्मा दें कि मैं पाप से, व्यभिचार से, लड़ाई झगड़े से, धोखे से बचा रहूं। जिंदा खुदा, इन सब भाई बहन के जीवन में आपके अनुग्रह हो, जो भी उम्मीद के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्यारे भाई बहन, हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से एक भाई के जीवन में काम किया। लूका की पुस्तक 17 उसके 11 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक 17 उसके 11 आयत से लिखा है वचन में, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, जिन्होंने दूर खड़े होकर उच्च शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा। हालेलुया। प्यारे भाई बहन, आपने ध्यान दिया जब उन 10 को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ,
क्या आपने ध्यान दिया? उन्होंने बिल्कुल कुछ भी संदेह नहीं किया कि यीशु मसीह ने तो हमें छुआ भी नहीं, हमारे लिए प्रार्थना भी नहीं की, कुछ भी हमारे लिए ही नहीं किया, लेकिन वो कह रहा है जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। क्योंकि याजक जो होते हैं वो इस चीज़ का निर्णय करते थे, वो इस चीज़ का आदेश देते थे कि जो कोढ़ी हैं वो अंदर ना रह सके, गांव में या आसपास ना रहें। तो ऐसे स्थितियों में परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी और वो बिना संदेह किए अपने आप को याजक को दिखाने गए, और उन 10 में से 10 जाते जाते शुद्ध हो गए, चंगे हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। ये नहीं कहा, उन्होंने मुड़कर ये नहीं कहा कि खुदा आपने तो मुझे छुआ ही नहीं, मेरे लिए प्रार्थना की ही नहीं, मैं कैसे विश्वास करूं, कैसे जाऊं, मैं तो कोढ़ी हूं, अभी मुझे पता नहीं वो देखेगा कि नहीं। ऐसा नहीं, उन्हें कुछ भी, उनके मन में कोई भी नेगेटिव बातें नहीं आई, किंतु वो खुशी से और आनंद के साथ गए याजक को दिखाने के लिए अपने आप को। और खुदा का महान अनुग्रह, महान करुणा उन पर प्रकट हुई और वे सब शुद्ध हो गए कोढ़ से, क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी यही चमत्कार होगा, और हर परिस्थिति जो आज कितनी भी खराब क्यों ना हुई हो, परमेश्वर उसे बदलेगा, वरन मैं कहता हूँ फिर से उठाकर आपको ऊंचा करेगा और ऐसा बढ़ाएगा कि आप फिर से ना गिरेंगे। लेकिन अपने आप को परमेश्वर पर निर्भर करना सीखें, अपने आप को यहोवा के सम्मुख ले जाना सीखें, वरन उसी को याद करके सब काम करें और परमेश्वर को परखें। आपके जीवन में खुदा महान करुणा करेगा, आपको किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी, आपके बच्चे, खेत खलियान सब में भरपूरी रहेगी, बहुत ऐत से रहेगा, और खुदा बाप आपको ब्लेस करे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आप में से हर भाई बहन के जीवन में छुटकारा बोलता हूँ यीशु के नाम में। हर बीमार व्यक्ति चंगा हो, हर जादू टोने से ग्रसित हर व्यक्ति चंगा हो यीशु के नाम में। खुदा बाप मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जवान भाई बहन बच्चे पाप से, व्यभिचार से खुदावन, और हर गंदा आत्मा जो नेगेटिव ख्यालों को मन में उत्पन्न करता है उसे यीशु के नाम में बांधते हैं इसी घड़ी। खुदा बाप हर भाई बहन को चंगा कर, अभी जो इस प्रार्थना को सुने हैं खुदा बाप, और इनके जीवन में इस वचन के अनुसार काम हो कि ये चंगे हो जाएं और इन्हें पता तक न चले आप इस रीति से काम कर, ताकि इनके जीवन में गवाही हो, ये भयानक रीति से, अद्भुत रीति से चंगे किए जाएं खुदावन, और आपका विशेष दया वाला हाथ इन्हें स्पर्श करे और इनके सब दुखों को दूर करे और इन्हें ब्लेस करे, आशीषित करे। यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन।